हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, ये महीना रजब का महीना है और रजब का महीना उन महीनों के अंदर से एक है जो हुर्मत वाला, अज़मत वाला, अदब वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस महीने का मकाम व मर्तबा बुलंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है उस दिन से जिस दिन से उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले हैं, 3 तो पैदल पे कंटिन्यू है और एक जो है रजब है जो जुमादा और शाबान के बीच में आता है। ये महीना जो हुर्मत वाला महीना है, अदब वाला महीना है, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर इस महीने के ताल्लुक़ से बड़ी ख़राबियाँ पाई जाती हैं। लोगों ने इस महीने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की बिदातें पैदा कर डाली हैं और असल में जो चीज़ थी उस चीज़ को हटा दिया, जो चीज़ नहीं थी उस चीज़ को लेके आ गए। तो इसी मुनासिबत से आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर बिदअत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह चंद बातें रखूँगा आपके सामने कि बिदअत होती क्या है, बिदअत के क्या नुकसानात हैं, बिदअती का अंजाम क्या है और बिदअती के क़यामत के दिन होने वाले नुकसान क्या है, वो सारी बातें रखूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमाला। ए नबी आप कह दीजिए, बता दीजिए, ख़बरदार कर दीजिए, नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमाला कि मैं तुम्हें न बताऊँ उन इंसानों के बारे में जो अमल के एतबार से नुकसान में होंगे, खसारे में होंगे। दुनिया के अंदर काम तो करेंगे, मेहनतें करेंगे, अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, लेकिन उनके वो आमाल, उनके वो काम अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अन्नज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये वो इंसान हैं जिनकी मेहनतें दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गई
वहुम यहसनूना, और वो ये समझ रहे हैं, अन्नहुम, सुना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये इशारा है उन लोगों की तरफ जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बिदअतों को अंजाम देते हैं। एक आदमी जो बिदअत करता है, बिदअत पे अमल करता है, बिदअत को अच्छा काम समझता है, वो यही समझता है कि मैं दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका ये अमल दुनिया के अंदर बर्बाद हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा, और आखिरत में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब दीन के अंदर किसी भी तरह की कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। हमें इन्हीं बातों को समझने की ज़रूरत है। दीन है क्या चीज़? इस्लाम के अंदर बिदअत की इजाज़त क्यों नहीं है? बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत का माना क्या होता है? शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते किसे हैं? हम कैसे पहचाने कि ये काम बिदअत है? हमें कैसे पता चले, कैसे मालूम हो? तो बड़ा ही आसान सा तरीक़ा है उसको समझने का। पहले ये समझे बिदअत का माना होता क्या है। मुफस्सिरीन लिखते हैं अल बिदअ हिया अल हदस, किसी चीज़ को ईजाद करना ये बिदअत होता है, डिक्शनरी के एतबार से, लुग़त के एतबार से। दीन के मुकम्मल होने के बाद किसी काम को ईजाद कर लेना ये बिदअत है। शरीयत के अंदर बिदअत वो है जिसका ना अल्लाह ने हुक्म दिया हो, ना रसूल ने हुक्म दिया हो, ना वजूब के तौर पे, ना ही अच्छाई के तौर पर कि इस काम को किया जाए। ना अल्लाह ने हुक्म दिया, ना रसूल ने हुक्म दिया। वो चीज़ थी नहीं वहाँ पर, बाद में उसको ईजाद किया गया सवाब की नियत से, अच्छा काम समझकर। ये बिदअत होती है। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह। बड़ा मशहूर वाक़या है जो मैंने आपको कई मरतबा बयान भी किया, सुनाया भी है। बिदअत क्यों गलत है? सबसे पहले इसे समझें आप। बिदअत की गुंजाइश क्यों नहीं है इस्लाम के अंदर? वजह क्या है, सबब क्या है, पहले ये समझे आप। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 पढ़ें। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा का मौका है। जिस साल रसूल अकरम ने हज किया वो हज्जतुल विदा, आप मिना के अंदर मौजूद हैं, पैगाम इलाही आपके पास आया। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्राईल अमीन को, कि जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दे दीजिए, सुना दीजिए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिब्राईल अमीन वही लेके आ गए। बिदअत क्यों गलत है? देखिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को भी मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ये दीन जो मैंने तुम्हें दिया है बतौर दीन मैंने इस्लाम को पसंद भी फरमा दिया। इस्लाम के अलावा अब इस दुनिया के अंदर कोई दीन पसंदीदा नहीं होगा, कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीम नाज़िल हुई, आज हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब दीन के अंदर न इजाफा होगा न कमी होगी, इसकी गुंजाइश बाकी नहीं है। तो बिदअत इसलिए गलत है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया साफ तौर पे, अब बिदअत की गुंजाइश है ही नहीं, दीन मुकम्मल हो चुका। जब मुकम्मल हो गया तो ना उसमें कुछ कमी हो सकती है ना ज़्यादती हो सकती है उसके अंदर। बिदअती जो होता है वो दीन के अंदर किसी काम को पैदा करता है और उस काम को पैदा करने के बाद उसको अच्छा समझता है, उस पर अमल भी करता है। इसलिए सहाबा इकराम कहा करते थे, इत्तबिऊ, रसूल की पैरवी क्या करो, रसूल की बात को माना करो। फला तब्तदिऊ, दीन के अंदर बिदअतें पैदा ना किया करो। ये कौन कह रहा है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उठा के देखिए सुनन दारिमी, बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, उसका मुकद्दमा उठा के देखिए आप। फ़क़द कुफ़ी तुम, यही दीन इस्लाम तुम्हें काफ़ी है, इसके सिवा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं है।
वही सुनंदारी में उठाइए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का वाक़या है। हज़रत अबू मूसा शरी कहते हैं मैं कूफा की मस्जिद के अंदर आया, वहाँ मैंने देखा कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हुए हैं। जब बिदअत आती है दीन के अंदर, यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद है वो। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जगह जगह बैठे हुए हल्का बनाए हुए। एक आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा कंकरियों पे अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। मेरे भाइयों अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। 100 मरतबा उन्हीं कंकरियों पर, उन्हीं तानों पर सुबहान अल्लाह भी कहते हैं। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह भी कंकरियों पे पढ़ रहे हैं, गिन रहे हैं। कोई बुरा काम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, अच्छा काम है। अल्लाहु अकबर, बंदा अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है, सुबहान अल्लाह कह के ये बयान कर रहा है कि अल्लाह तू हर ऐब से पाके, तेरे अंदर कोई कमी मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कह के ये ऐलान कर रहा है ए अल्लाह दुनिया के अंदर जितनी भी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ों का हक़दार तू, ये तेरे सिवा कोई मौजूद नहीं है। हज़रत अबू मूसा कहते हैं मैंने उन लोगों को ये काम करते हुए देखा, मस्जिद के अंदर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास जाते हैं। आपकी आँखों की बीनाई कम हो चुकी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आते कहते हैं चलिए। जब मस्जिद में जा रहे होते हैं, हज़रत अबू मूसा कहते हैं कि अब्दुल्ला, मैंने मस्जिद के अंदर लोगों को इस तरह से काम करते हुए देखा। कुछ लोग तो 100 मरतबा ये कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह से भी कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं ए अबू मूसा, तुमने उनसे क्या कहा? कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था, पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद देखूँ क्या फ़ैसला करूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के अंदर आते हैं, लोगों के पास खड़े हो जाते हैं, कहते हैं लोगों ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि अब्दुल्ला अल्लाह की कसम हम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद किसी बुरे काम का नहीं है, हम तो अच्छाई के माना में ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें सवाब देगा, अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं और लोगों याद रखना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, याद रखिएगा, अपने दिलो दिमाग के अंदर इस बात को पेबस कर लेना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं लोगों अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी बिदअतें पैदा हो गई, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को बदल दिया। अभी तो अल्लाह के नबी के बर्तन भी बूसे नहीं हुए, तुमने इतनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के अंदर बिदअतें पैदा कर दी, नए नए काम पैदा कर दिए। वो कहने लगे अब्दुल्ला हमारा मकसद तो अल्लाह की कसम भलाई के सिवा कुछ नहीं था। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत से भलाई पाने वाले भलाई को नहीं पाते। यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। 100 मरतबा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ नबी से साबित नहीं है उस मौके पर, उस जगह पर। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह ने उनको मना किया, डांटा और कहा कि यह अमल नबी से साबित नहीं है, ये बिदअत दीन के अंदर नया काम है, इसलिए बिदअत मना है। आज हमारे समाज का यही तो रोना है, मगर साहब गुनाह किया है, हर्ज किया है इसके अंदर, अगर ये काम कर लेते हैं तो अच्छाई तो काम है। जो काम नबी ने किया वो काम अच्छे नहीं थे इनकी निगाह के अंदर, जो काम ये कर रहे हैं वो अच्छे काम हैं। अरे पहले नबियों वाला तो काम कीजिए, तो बात की बातें हैं, पहले उस रास्ते पे जाइए जो नबी ने हमें दिया है, ये तो बात की बातें हैं, इख्तिलाफ की बातें। मगर साहब ये बिदअत क्यों है, जायज़ क्यों नहीं है? हर्ज क्या है? कुरानी तो पढ़ रहे हैं बच्चे बैठकर, यासीन तो पढ़ रहे हैं मुर्दे के पास, हर्ज क्या है इसके अंदर? हर्ज है, बहुत बड़ा हर्ज है। ये काम मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। सबसे बड़ा हर्ज यही है इसका कि नबी ने यह काम नहीं किया, ना हुक्म दिया करने का इसका। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि ये अच्छा काम है, मैं इसको कर रहा हूँ, तो वो ये समझता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल दीन हम तक नहीं पहुँचाया, तभी तो वो ये काम कर रहा है। यानी दीन में कमी रह गई है, नबी से कुछ गलतियाँ हो गई नाउज़ुबिल्लाह, जिसे ये हमारे भाई पूरा कर रहे हैं। जो बिदअती होता है वो यही समझता है। अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मन ज़अमा, जो आदमी ये समझता है अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतम शयअन मिन किताबिल्लाह फ़क़द अअज़म अलल्लाहि अल-फ़िर्या।
अम्मा आयशा फरमा रही हैं, जो आदमी ये गुमान करता है, ये समझता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब से किसी चीज़ को छुपा लिया, आपने सारी बातें बयान नहीं की, आप तमाम बातें बता के बयान नहीं करके गए, आपने बहुत सी बातों को छुपा लिया। जो आदमी ये समझता है, गुमान कर रहा है, अम्मा आयशा फरमा रही है, फ़क़द अज़म अनन्नाहि अनफ़िरिया, उसने अल्लाह पे बहुत बड़ा बहतान बांधा, झूठ बांधा। मेरे भाई, आज समाज के अंदर यही तो हो रहा है। आज लोग यही कर रहे हैं कि इसमें हर्ज क्या है, बुरा क्या है, बुरी बात क्या है, कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, फना कामी तो हो रहा है, नमाज ही तो बंदा पढ़ रहा है, कब्रिस्तान में जाके कुरान ही तो पढ़ रहा है, दुआएं तो मांग रहा है, हर्ज क्या है, इसके अंदर गुनाह की कौन सी बात है। यही काम समाज के अंदर हो गए हैं लोगों। अल्लाह की कसम, जो आदमी ये दावा करता है, ये समझता है, यकीन जानो उस आदमी ने अल्लाह पे बहतान बांधा, अल्लाह पे झूठ बांधा, और जो अल्लाह पे झूठ बांधे उसका अंजाम क्या हो सकता है आप जानते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, लोगों हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अब दीन में कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है। तुम कौन होते हो? दीन में इजाफा करने वाले, दीन के अंदर बिदअतें पैदा करने वाले। दीन मुकम्मल हो चुका। अल्लाह ने फरमाया आगे, या अय्युहर रसूल, ए नबी, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपको हुक्म दिया गया है उसको पहुंचा दीजिए आप लोगों तक। नबी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? व इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने अपनी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। उठा के देखिए सही बुखारी। दिक्कत तो ये है, अफसोस तो ये होता है ना कि आप किताबें पढ़ते नहीं हैं, हदीसों का मुताला आप नहीं करते, जानेंगे कैसे आप? जुमा का खुतबा सुनते हैं, बस समझते हैं बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। उसके अंदर भी बातें होती हैं, यार इमाम साहब ने ऐसी बात बताई, हमने तो आज तक सुनी नहीं। आपने नहीं सुनी, लेकिन बहुत से लोगों ने सुनी है। आपके न सुनने से वो बात अनसुनी नहीं हो जाएगी। अगर आपने हदीसों का मुताला किया होता, कुरान को पढ़ा होता आपने, तो आप ऐसी बात करते ही नहीं। हज्जतुल विदा के मौके पे क्या कहा था नबी ने? सहाबा इकराम के मजमे के अंदर तमाम सहाबा का मजमा इकट्ठा किए गए, लोगों गवाह रहो, अल्लाहुम्मा शहद सना सा, अल्लाह तू भी गवाह है, मैंने तेरे पैगाम को पहुंचा दिया। तमाम सहाबा ने ये बात कही थी कि या रसूलल्लाह, आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, और आपने ये भी कहा था जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उनको मेरा पैगाम पहुंचा दे जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। तो दीन के अंदर किसी भी तरीक़े से बिदअत की गुंजाइश मौजूद नहीं है। रसूल अकरम ने एक एक चीज़ को वाज़ेह कर दिया, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। आदमी ये समझता है बिदअती कि ये अमल अच्छा ही तो है, बुराई क्या है इसके अंदर। अगर वो अच्छा होता तो अल्लाह के नबी बता देते। रसूल उसूल दे गए, हमें एक नमूना दे गए, और एक मेयार दे गए, कसौटी दे गए, पैमाना दे गए हमें। एक पैमाना क्या है वो? वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन फंतहू, जो अल्लाह ने कुरान में दिया है। नबी का हुक्म सर आँखों पर, नबी जिससे मना कर दे बाज़ आ जाओ, जो दे दे उसे ले लो। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन अमलिन युक़र्रिबु इलल जन्नह इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला अमलुन युक़र्रिबु इलन नार इल्ला वक़द नहैतुकुम अन्हु। बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी मुस्लिम की सहीह जामे के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, ओ लोगों, दुनिया के अंदर कोई सामान ऐसा मौजूद नहीं जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाने वाला हो, जो तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करने वाला अमल हो, मगर मैंने तुम्हें उस बात का हुक्म दे दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि यह अमल तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, यह अमल तुम्हें कामयाब करा देगा। वला अमल, और कोई अमल ऐसा बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है जो तुम्हें जहन्नम के नज़दीक लेके जाता हो, मैंने तुम्हें उससे रोका ना हो, मैंने तुम्हें बताया ना हो, और लोगों ये काम मत करो, और लोगों इस काम को न किया करो वरना तुम जहन्नम के अंदर चले जाओगे, ये अमल तुम्हें जहन्नम के अंदर पहुंचा देगा। नबी फरमा रहे हैं, तमाम के तमाम नेक अमल मैंने तुमको बता दिए, तमाम की तमाम बुरी चीज़ें मैंने तुम उससे रोक दिया, मना कर दिया। अब किसी काम की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिदअत कहाँ से इस्लाम में आ सकती है? इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है कि इस्लाम के अंदर अब किसी भी किस्म की बिदअत की गुंजाइश बाकी नहीं है। और ये महीना रजब का महीना जो है, ये इसके अंदर भी लोगों ने नई नई किस्म की बिदअतें पैदा कर डाली, और मुसलमान उस काम को, उस अमल को अच्छा समझ के कर रहा है।
बातें होती है समाज के अंदर, मैं इतने ज़माने से ये काम होता हुआ आ रहा है, इतने लंबे टाइम से ये काम हो रहा है, कूड़े भी मनाए जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, आपने कभी उस बारे में तहकीक नहीं किया। अच्छा ये बताओ, चंद साल पहले पीछे चले जाओ, 10-20 साल पहले तमाम समाज के अंदर मुहर्रम का मातम होता था, आपने देखा होगा, अच्छी तरीके से आपको याद होगा। मुहर्रम का मातम मुसलमान कसरत से मनाते थे, हमारे हनफी भाई भी और सब। आज क्यों नहीं मनाते? उस वक्त पता नहीं था, आज पता चल गया कि इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, ख़त्म हो गया। सब गवाह है इस बात के कि मुहर्रम का जुलूस बड़ी कसरत से निकलता था, बाकायदा जोड़ियाँ उठाई जाती थी, तलवारबाजी होती थी, नेज़ेबाजी होती थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा लोगों को करते हुए, मुसलमानों को। लेकिन उस वक्त पता नहीं था, बाद में पता चला वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से ये कूड़े, ये नमाजें जो बनाई गई इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इन्हें पढ़िए आप, जब पढ़ेंगे जानेंगे इंशाअल्लाह ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी समाज के अंदर से। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कोई भी अमल करे अपने रसूल को देखिए, रसूल ने वो काम किया कि नहीं किया, उसका हुक्म दिया कि नहीं दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा, बेहतरीन नमूना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के नज़दीक आना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, फत्तबिऊनी, तुम्हें नबी की बात माननी पड़ेगी, नबी की पैरवी करनी होगी, नबी की इत्तिबा करनी पड़ेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे ऑटोमेटिक मोहब्बत फरमाएगा, तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरे प्यारे साथी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, बख्श देगा। ये फ़ायदा है नबी की इत्तिबा का। तो किसी भी तरीके से इस्लाम के अंदर बिदअत की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आज हमें ज़रूरत है इन बातों को समझने की। बिदअत एक ऐसा अमल है जो बिदअती के तमाम अमाल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला बिदअती की तौबा कबूल नहीं फरमाता। क्यों? क्योंकि बिदअती जब उस बिदअत पे अमल करता है, समझता है कि वो अच्छा काम है, इसलिए वो उससे तौबा ही नहीं करता। उसे तौबा की तौफीक होती ही नहीं है दुनिया के अंदर। जब वो ये समझेगा कि ये काम गलत है तभी तो तौबा करेगा उससे। जब वो समझता ही नहीं है इस काम को गलत, तो वो तौबा क्यों फरमाएगा, तौबा क्यों करेगा वो? नबी अकरम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजबत तौबा अन कुल्ल साहिब बिदअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर साहिब बिदअत की तौबा को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती है दुनिया के अंदर। बिदअतें समाज में इतनी कि अल्लाह की पनाह। कोई सा अमल इस्लाम का उठा लीजिए, हर अमल के अंदर मुसलमानों ने बिदअतों को दाखिल कर दिया। नमाज का मसला हो, रोज़े का मसला हो, हज का मसला हो, ज़कात का मसला हो, मौत का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, दफनाने का मसला हो, कब्रिस्तान में जाने का मसला हो, खाने पीने का मसला हो, दुआओं के मसले हो, हर चीज़ के अंदर बिदअत आ चुकी है। लेकिन ज़रूरत है उन आँखों से देखने की जिस आँखों से देखने का शरीयत ने आपको हुक्म दिया है। अब आप ज़रा देखिए, मौत वाक़ई हो चुकी है इंसान की, मय्यत रखी हुई है, लोग उसको दफनाने के बाद लेके जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? जनाजे के अंदर क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायद वो काफिर मरा था, अब उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है। जब वो दुनिया की ज़िंदगी में बुराइयां कर रहा था, बुरे काम कर रहा था, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा था, शराब पी रहा था, किसी को परवाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं थी। जब वो दुनिया से चला गया तो बड़े अच्छे बन रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अफसोस यहाँ पे होता है, मौलवी मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद है जनाजे के अंदर, दफनाने के अंदर, नमाज़ पढ़ाने वाले मौजूद हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सब चलता है, सब पैसे का खेल है, जेबें गरम है सबकी, सब जायज़ है। पेट का मसला खाने पीने का है, चाहे कुरान खानी हो, चाहे फातिहा लगा दी गई हो, दरूद पढ़ दिया गया हो, कुछ भी कर दिया हो, खाने पे सब हज़म है। क्यों? क्योंकि पेट का मसला आ जाता है। तो लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा बिदअत को, हर जगह इस्लाम ने बिदअत को दाखिल कर दिया। जनाजा जा रहा है, कब्रिस्तान पहुँच गए,
दुआ का एहतमाम नहीं है। नबी दुआ पढ़ते थे। मस्जिद को कब्र में उतारा जा रहा है सुन्नत के ख़िलाफ़। उतारना कैसे चाहिए कि नहीं मियाँ हमारा मसलक तो फना है, हमारे इमाम साहब ने हमें ऐसे बताया है। लोगों तुम्हारे इमाम होंगे, मेरे इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे बताया है उतारने के लिए, मैं ऐसे उतारूँगा। यही झगड़ा है। नो मियाँ दफना दिया गया, मिट्टी डालनी जा रही है, वहाँ भी बिदअत पैदा कर दी गई, नई नई दुआएं बना दी गई, जो दुआएं साबित ही नहीं है किताब और सुन्नत से, मिट्टी भी दे दी गई। चलिए आवाज़ आती है पीछे से, लोगों मुर्दे को दफना दिया गया कब्र के अंदर, एक आदमी आगे आ जाए, इमाम साहब मौजूद है तो वो भी आगे आ जाए और अपनी उंगली को कब्र के अंदर मिट्टी में गाड़ दें। एक आदमी को आगे किया जाता है, फातिहा पढ़ता है, आमन रसूल सूरह बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ता है। मेरे भाइयों बहुत जगह अजान भी दी जाती है कि अजान पढ़ी जाए, इससे सवाल जवाब हो गए। मेरे प्यारे साथियों बताना चाहता हूँ कि ये तमाम के तमाम दीन के अंदर बिदअतें, ना वहाँ पर फातिहा पढ़ने का रसूल से मौजूद है, ना सूरह बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ने का सबूत है, और ना ही कब्रिस्तान के अंदर अजान देने का सबूत मौजूद है। मौलवी भी मौजूद है, मुफ्ती भी मौजूद है, मस्जिद के जिम्मेदार भी मौजूद है, उनकी निगरानी के अंदर ये काम हो गए हैं। और लोगों अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, हज़रत साद बिन मुआज़ का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह के नबी उनको लेके आ रहे हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी साद बिन मुआज़ का जनाजा इतना हल्का क्यों है? अल्लाह के नबी कहने लगे और मेरे प्यारे साथियों साद बिन मुआज़ के जनाजे को 70,000 फरिश्तों ने कंधा दिया हुआ है, इसलिए साद का जनाजा हल्का है। वो साद इब्न मुआज़ जब उनका जनाजा जा रहा है, फरिश्ते अपने कंधों पर उठा के लेके जा रहे हैं, कब्रिस्तान में उनको उतारा गया, दफना दिया गया कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी साहबा से कहने लगे और मेरे प्यारे साथियों साद बिन मुआज़ के हक़ में दुआएं करो। कब्र उनको दबा रही है, कब्र उनको भींच रही है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वसब्बितहू। उठा के देखिए अबू दाऊद और सही मुस्लिम वगैरह, ए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह इनको साबित कदम रख। नबी ये दुआएं कर रहे हैं, नबी ये दुआ बता रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर जब मुर्दे को दफना दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, उससे सवाल होते हैं, नबी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वसब्बितहू, ए अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस वक्त सवाल जवाब इस बंदे से हो रहे हैं, इसको साबित कदमी अता फरमा। नबी दुआएं कर रहे हैं। मेरे भाइयों हमारे मस्जिद के मौलवी क्या करवा रहे हैं? आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि है, उस आदमी से पढ़वा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वा रहे हैं, फातिहा पढ़वा रहे हैं, दरूद पढ़वा रहे हैं, जिनका किताब और सुन्नत के अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ज़रा मुझे बताओ तो सही, अगर उस बंदे से सवाल जवाब कब्र में हो गए होंगे, उस पर अजाब वाक़ हो चुका हो, क्या ये आयत करीमा उसको अजाब से बचा सकती है? हरगिज़ नहीं। आज ये हमारे समाज का हाल है, बिदअतें हर चीज़ के अंदर आ चुकी है। हमें समझने की ज़रूरत है, अपने आप को इन बिदअत से बचाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों मेरे साथियों बताना ये चाहता हूँ कि बिदअत से बचाइए अपने आप को। आप समझते हैं कि ये अच्छा काम है, अच्छी चीज़ है, कुरान पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ना अच्छी बात है जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, वहाँ पढ़ना अच्छी चीज़ है। जहाँ नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया वहाँ अमल करने का फ़ायदा है, जहाँ नबी ने पढ़ने का फ़ायदा बताया है आपको। आप कहीं भी मौजूद हों, कोई भी काम करें, ये देख लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया कि नहीं दिया है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया इस्लाम के अंदर बिदअत अच्छी भी होती है, और सहाबा इकराम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, नाउज़ुबिल्लाह। पढ़े लिखे लोग ये बात कहते हैं, जबकि हर मस्जिद का मौलवी, हर इमाम मस्जिद का जुमा का खुतबा पढ़ता है, क्या कहता है? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर जुमा के खुतबे के अंदर, चाहे खुतबा निकाह हो रहा हो, या जुमे का खुतबा हो रहा हो, या खुतबा हाजत हो, हर मस्जिद का मौलवी ये कहता है हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। तो अच्छी बिदअत कहाँ से आ गई कि फलां मुहद्दिस ने कहा, फलां मौलवी ने कहा है? अब्दुल्लाह इब्न उमर से बड़े तो मुहद्दिस थे नहीं। जिस सहाबी की ज़िंदगी नबी के आगोश में गुजरी हो, जिस सहाबी ने नबी की सुन्नतों को अपना बिछोना, अपना ओढ़ना बना लिया हो, वो सहाबी कहता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आदमी ये समझता है कि बिदअत अच्छी होती है,
आपने उसको डांटा। उसने ये दावा किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में खयानत की, जैसे कि अम्मा आयशा ने कहा। अगर कोई ये समझता है कि बिदअत अच्छी भी होती है तो कोई बिदअत अच्छी नहीं होती। कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। तो इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए, आप कोई भी अमल आप दुनिया में करें, आप ये देख लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम का हुक्म दिया कि नहीं दिया। हर बिदअत गुमराही है, चाहे लोग उसको अच्छा ही क्यों ना समझे। लोग सूरह यासीन पढ़ रहे हैं मरने वाले के बाद, अच्छा समझ रहे हैं, बिदअत है, नबी से साबित नहीं है। लोग कहते हैं कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। वक्त नहीं है तफसील का, इंशाअल्लाह जिसे गुफ्तगू करनी हो बाद में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी अमल ये साबित नहीं है, और जब नबी से साबित नहीं है तो फिर वो अमल इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं हो सकता। इसीलिए इमाम मालिक फरमाया करते थे रहमहुल्लाह, मदीना के इमाम, सबसे पहले इमाम, हदीस की सबसे पहले किताब जिन्होंने लिखी मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से, आप फरमाते हैं जो चीज़ उस वक़्त तक दीन नहीं थी उस ज़माने के अंदर, वो आज भी दीन नहीं बन सकती है। जो रसूल के ज़माने के अंदर दीन नहीं थी वो चीज़, जो वो आज भी दीन नहीं बन सकती, आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकती वो चीज़। बिदअत है, बिदअत ही रहेगी, और बिदअत जो है गुमराही है, गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली इंसानों को। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह इस बात को वाज़ेह कर दिया। रसूल अकरम ने रोका इंसानों को। इमाम सुफियान सौरी फरमाया करते थे, लोगों अन बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया, बिदअत जो है शैतान के नज़दीक, इब्लीस के नज़दीक नाफरमानी से भी ज़्यादा पसंदीदा है। क्यों? एक आदमी गुनाह कर रहा है, उस गुनाह से ज़्यादा पसंदीदा शैतान के नज़दीक क्या है? बिदअत। क्यों? अल मासिया युतब मिनहा, नाफरमानी से आदमी तौबा कर सकता है, यार मुझसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, आदमी माफ़ी मांग सकता है। वन बिदअ ना युतब मिनहा, बिदअत से तौबा नहीं की जाती है, क्योंकि आदमी उसको अच्छा समझ रहा है, नेक समझ रहा है, अच्छी बात समझ रहा है, इसलिए बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होती है। बहरहाल बहुत सारी बातें, आखिर में एक बात हो याद रखिए, बिदअती जो होता है इससे बचिए आप। नबी अकरम ने फरमाया, मन आवा मुहद्दिसन, जिसने किसी बिदअती को पनाह दी उस पर अल्लाह की लानत। अगर आप जानते हैं कि फला बिदअती है, आप उसको पनाह देंगे घर के अंदर, तो आप पे अल्लाह की लानतें बरस रही हैं। और कोई आदमी मदीना पहुंच जाए, मदीना के अंदर बिदअतें पैदा करे, हराम में जाके, रसूल के शहर के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम के हदीस के मुताबिक सहीह जामे के अंदर मौजूद है, मन अहदस फीहा, जिसने मदीना के अंदर किसी बिदअत को पैदा किया। आज भी बहुत कोशिशें होती हैं, जो लोग यहाँ से जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बिदअतें पैदा करने की बड़ी कोशिशें करते हैं, मदीना के अंदर भी, खाना काबा के अंदर भी। वो सुन लें, जान लें अच्छी तरीके से, फ़अलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, तमाम दुनिया के इंसानों की लानत उसके ऊपर। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे इंसान की न फ़र्ज़ इबादत कबूल है, न नफिल नमाज कबूल है, जो बिदअतें दीन के अंदर पैदा करता है, ख़ासकर मदीना के अंदर। इसलिए बिदअत से बचिए। और ये रजब का महीना है, इस महीने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। किसी नमाज का अल्लाह के नबी से कोई सबूत मौजूद नहीं है। जिसे जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं, बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो 22 तारीख़ है रजब की, इस दिन जो कूड़े मनाए जाते हैं, बड़े शौक़ से मनाए जाते हैं, और लोग खाते भी हैं। न इसको मनाइए न खाइए, इसलिए बिदअत से बचिए, बचाइए अपने आप को। और रमज़ान का महीना आने वाला है, उसकी तैयारियां कीजिए, अभी से अपने आप को ट्रेंड कीजिए, अपने आप को बनाइए, तैयार कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नफिल नमाज का अहतमाम कीजिए, अपनी ज़बान से दुआओं का कसरत से अहतमाम कीजिए, ताकि आने वाला जो महीना है, मार्च का महीना, जिसमें रमज़ान मुबारक का महीना भी आने वाला है, उस महीने की तैयारी आप अच्छे अंदाज से कर सकें। कहीं ऐसा ना हो पिछले साल की तरह नौजवानों तुम रोज़े भी छोड़ डालो। अभी से तैयारी कीजिए, अपनी रोज़े रखिए, बीच बीच में कभी जुमेरात का रख लीजिए, कभी पीर का रख लीजिए, ताकि तुम्हें आदत बन जाए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।